ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी बहस देख रहे हैं आप, और बड़ी बहस में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय चौटाला ये क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता भी अब ये मानने लगे हैं कि कांग्रेस को इस बार के विधानसभा चुनाव के जो परिणाम होंगे उसमें 10 या 10 से कम सीटें मिलेंगी। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी से निकली रणनीति आखिर क्या कमाल दिखा पाएगी, कोई कमाल होगा भी या नहीं होगा। बहुत जल्दी से एक बार फिर से हम आपका परिचय करा दें अपने मेहमानों से। हमारे साथ प्रोफेसर छतरपाल है, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, प्रदीप जैन साहब हैं, बीजेपी के नेता हैं, और हमारे साथ गौतम सरदाना साहब जुड़े हुए हैं, हरियाणा जनहित कांग्रेस के नेता हैं। प्रोफेसर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम आपके राजनीतिक संतुलन की बात कर रहे थे। सर, कल इस तरह की खबरें क्यों आई कि आपका राजनीतिक संतुलन कुछ डगमगा रहा है, आप भी कांग्रेस पार्टी से थोड़े से नाराज हैं, और कल दिन भर मीडिया में यह चर्चा होती रही कि प्रोफेसर छतरपाल भी कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं, ऐसा क्यों? राजीव भाई, कल परसों 2-3 दिन से जो मीडिया के अंदर खबरें चली जी, वो मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जहां कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में कुछ प्रेस के साथी बैठे थे और हमारी जो मेंबरशिप ड्राइव है उसके बारे में मीटिंग चल रही थी, उस पे सवाल किया था हमारे प्रेस के साथियों ने। जी जी। और उसमें उन्होंने ये कहा था कि आप विधानसभा चुनाव के लिए आपने आवेदन कर दिया क्या? तो मैंने उसका स्पष्टीकरण दिया था कि मैंने विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक आवेदन नहीं किया है। ठीक है। उन्होंने पूछा क्या आप आवेदन कर रहे हैं? मैंने कहा अब तक ऐसी कोई बात दिमाग में नहीं है। और मैंने ये कहा कि मेरी मनस्थिति ये है कि जो मेरा ट्रेडिशनल घेराए असेंबली सेगमेंट था जी, वो डिलिमिटेशन के बाद 4-5 कॉन्स्टिट्यूंसीज में उसका डिवीजन हुआ, और बरवाड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है वो बेसिकली घेराए विधानसभा क्षेत्र का स्वरूप है। उसमें 26 जो गांव थे बड़े, वो उनके साथ बरवाड़ा और हिसार के 2 वार्ड और 2 गांव जुड़े। तो मैंने कहा कि वहां से हम अपने एक नए अजीज को प्रमोट कर चुके थे, जो जिसको एमएलए हमने बनाया वहां पे जी। मैंने कहा उसकी जगह मैं खुद नहीं लेना चाहता हूं। जहां से मैं चुनाव लड़ा वहां से हजका से हमारे एक साथी कांग्रेस में आके मिल चुके। मैं हांसी गया तो हमारे एक साथी जो सिटिंग एमएलए थे अमीर चंद मक्कड़ जी, उनका टिकट कटा, वो पार्टी बाद में छोड़ करके चले गए। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे कांग्रेस का टिकट लेने से कोई और कांग्रेस का साथी वहां पे डिस्टर्ब हो। बाकी जो विधानसभा क्षेत्र है उनमें भी सीटिंग हमारे लोग हैं। आदमपुर और नारनौल 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज खाली हैं जहां पे कांग्रेस के एमएलए नहीं हैं। वहां पे मेरे द्वारा बहुत सारे पॉलिटिकल मेरे जो अजीज हैं, जिनको मैंने सामाजिक राजनीतिक जीवन के अंदर बहुत बढ़ाया है, उन्होंने आवेदन किए हुए हैं। तो मैंने कहा कि ऐसी जैसे उस रण क्षेत्र में खड़ा होकर के जहां चारों तरफ अपने ही अपने नजर आते हों, तो मुझे लगा कि मैंने एमएलए मिनिस्टर में रह चुका हूं, तो मैं अपने साथियों की जगह टिकट क्यों मांगूं। सो मैंने अपनी मनस्थिति, जो एक लाइट मूड के अंदर जो व्यक्ति चर्चा करता है, मैंने उस पर चर्चा की थी। अच्छा, और अखबारों में ये छपा के छतरपाल सिंह ने विधानसभा चुनाव लड़ने से आप ये मना कह कर रहे हैं दिया। कि वो मेरे पास बहुत सारे टेलीफोन जाए। ठीक है जी, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि लाइट मूड में आपने चर्चा की, और ये चर्चा कैसे हुई इसकी पूरी पृष्ठभूमि आप बता रहे हैं। हम बड़ा गंभीर चर्चा में आपसे जानना चाहते हैं कि प्रोफेसर छतरपाल क्या करने जा रहे हैं। वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, वो कांग्रेस छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? सर, 2 टूक शब्दों में क्या संभावनाएं हैं, क्या आपने अपने मन में सोचा है, क्या राजनीतिक भविष्य है? मैं उसी पे चर्चा करता हूं। मैंने अगले दिन, मैं बुधवार और शुक्रवार के दिनों में हांसी कॉन्स्टिट्यूंसी के मेरे साथियों के पब्लिक ग्रीवेंसेस हम सुनते हैं, मिलते हैं, तो मैंने हांसी में फॉलोइंग डे पे फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और क्योंकि लोगों के बहुत टेलीफोन आए कि आपने ऐसा क्यों किया, तो मैंने उस प्रेस में फिर ये क्लियर किया कि जिस प्रकार से हमारे साथियों का, समर्थकों का, कांग्रेस जन का, दूसरे सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का जो रिएक्शंस आई हैं, तो मैंने अपने उस डिसीजन को अपने आवाम के
मानसिकता के ऊपर छोड़ दिया कि जैसा हमारे पॉलिटिकल साथी, हमारे सोशल एक्टिविस्ट और हमारे साथ जुड़े हुए जो जिले से संबंधित लोग हैं, वो ये तय करें कि वो मेरे से किस किस्म की भूमिका आने वाले विधानसभा चुनाव में चाहते हैं जी। उस बात को मैंने स्पष्ट किया तो अखबारों ने फिर अपने एंगल से उसके ऊपर स्पेकुलेशन छापी। सो आज तक की वास्तविकता जो आपका सवाल जानना चाहता है, और मैं उसके ऊपर बड़ी गंभीरता से और बड़ा फेयर आपके साथ मैं अपने विचार साझा करना चाहता हूं कि कोई ऐसी वजह नहीं है आज जिसके ऊपर कोई डेविएशन की, नॉन डेविएशन की कोई सवाल सामने हो। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि पिछले टोटल एक्सपीरियंसेस से हमारे लोग आपस में राय शुमारी करें, मुझे विभक्त विचार ना दे, अलग अलग डिवाइडेड हाउस ना हो, तो अपनी साझा जो रेजोल्यूशन उनका हो, जो डायरेक्शन मेरे लिए हो जी, वो पार्टी के नेताओं के साथ या मेरे साथ वो विचार विमर्श करके तय करें। उसके अनुरूप में, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है राजीव भाई, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में व्यक्ति का कहते हैं कि मैं तो छोड़ दूं, मुझे कंबल नहीं छोड़ता, जो हरियाणवी बात है। प्रोफेसर आपके समर्थकों की, आपके साथियों की इच्छा के साथ आपकी थ्योरी में आप जाना बड़ा डिफिकल्ट। प्रोफेसर साहब, आपकी थ्योरी में आपके अच्छे शब्दों में जो मूल सवाल है उसका जवाब थोड़ा छूट जा रहा है या फिर दूर होता, गुम होता दिखाई दे रहा है। ये तो आपने बताया कि आप राय शुमारी करना चाहते हैं, कार्यकर्ताओं पर छोड़ा हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन प्रोफेसर छतरपाल की रणनीति क्या है? क्योंकि तमाम विश्लेषक जो आपकी सियासत पर नजर रखते हैं वो ये लिखते पढ़ते रहे हैं कि आप दूसरे राजनीतिक दलों में अपनी संभावनाएं खोजते रहे हैं और खोज भी रहे हैं इन दिनों। क्या ये सही है कि हम ये देखेंगे आने वाले दिनों में कि प्रोफेसर छतरपाल भी कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर किसी और राजनीतिक दल में जाएंगे? देखिए, मैं कांग्रेस की उस विचारधारा जिसमें हम बात सेकुलरिज्म की करते हैं, आवाम में गरीब लोगों का सहयोग और आम आदमी के विकास के साथ यूनिटी की बात करते हैं, जो मेरी जो मानसिकता बनी हुई है वो उन्हीं विचारधाराओं से ओतप्रोत है। तो निश्चित तौर से जी, पिछले पॉलिटिकल हिस्ट्री, पॉलिटिकल जो इतिहास रहा है वो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों में, वहां पर ये आना जाना एक आम बात हो गई है। पार्टी में कौन कब आया, कब चला गया, मतलब आप जा रहे हैं बीजेपी में? कोई विशेष नहीं रहा है। आप बीजेपी में जा रहे हैं? नहीं, मैंने अभी राजीव, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मन बना रहे हैं आप, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। आप मन बना रहे हैं जाने का? चाहता हूं कि हरियाणा मन बना रहे हैं, कार्यकर्ताओं की राय जानना चाहते हैं? राजीव भाई, आप मन बना रहे हैं, कार्यकर्ताओं की राय जानना चाहते हैं? आप कितना ही प्रेशर डालें, नहीं प्रेशर नहीं, हम तो आपके मन की बात जानना चाहते हैं सर। आप राजीव भाई जो मर्जी कहें, लेकिन जब नहीं, मन की बात जो आप जानना चाह रहे हैं वही मैं बता रहा हूं। आपने कहा कि सवाल ये है कि मेरी भूमिका क्या रहेगी। मेरी भूमिका बड़ी स्पष्ट और साफ है। मैं आवाम के इंटरेस्ट में अपने पर्सनल लाइफ का, अपने पॉलिटिकल कैरियर की चिंता नहीं करता हूं। मैं आवाम के इंटरेस्ट में किसी भी छोटी बड़ी ताकत से सहयोग लेकर के या कन्फ्रंटेशन करके मेरा मूल भाव ये रहता है कि आवाम के लिए प्रशासन का इस्तेमाल हो। प्रोफेसर साहब, ये मत बताइए कि आप कहां जा रहे हैं। आने वाले चुनाव के अंदर इस किस्म के, प्रोफेसर साहब ये मत बताइए कि आप कहां जा रहे हैं। हमारे साथ प्रदीप जैन साहब भी हैं, गौतम सरदाना साहब भी हैं, उनके पास आप आ रहे हैं। ये बिल्कुल मत बताइए कि आप कहां जा रहे हैं। ये तो बता दीजिए कि कांग्रेस पार्टी से क्या थोड़ी सी नाराजगी चल रही है इन दिनों? नहीं, कांग्रेस पार्टी एक समुंदर है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से मेरी नाराजगी नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इंडिविजुअल की वर्किंग के ऊपर सवाल हो सकते हैं। पार्टियों की विचारधारा, मुझे आप ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बताइए जो ये कहती हो कि मैं जात पात की लड़ाई करवा करके राजनीति में रहूंगा, मैं धर्म मजहब की लड़ाई करवा करके मैं राजनीति और सामाजिक कार्य करूंगा, मैं भेदभाव की राजनीति करके सामाजिक का जीवन के अंदर लोगों का विकास करूंगा। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं कहा है। तो आप इस बात का आकलन कर सकते हैं कि निश्चित तौर से इंडिविजुअल व्यक्तित्व विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर
उनका व्यवहार क्या रहा है, उनकी भाषा क्या रही है, उनकी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सोच क्या रही है, उनका देश और आवाम के प्रति, मानवता के प्रति उनका कैरेक्टर क्या रहा है, पार्टी से नाराज आंकलन उस बात का किया जाता है। कोई नाराजगी नहीं है सर, हम इतनी सी बात, छोटी सी बात जानना चाहते हैं सर, आप नाराज हैं अपनी पार्टी से या बिल्कुल नहीं है? नाराजगी का सवाल ही नहीं उठता। राजीव भाई, आप कांग्रेस पार्टी का मतलब क्या है? किसी कमरे का नाम कांग्रेस पार्टी है, किसी बिल्डिंग का नाम कांग्रेस पार्टी है, किसी शहर का नाम कांग्रेस पार्टी है? चौधरी बीरेन्द्र सिंह तो कह रहे हैं कि हुड्डा का नाम कांग्रेस पार्टी है हरियाणा। आपसे की है चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने कल बयान दिया कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अब हुड्डा कांग्रेस हो चुकी है। देखिए, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने जो कहा वो चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी का आंकलन है। ठीक है सर, कि कांग्रेस पार्टी प्रोफेसर साहब, हमारे बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं सर, हम लौटेंगे आपके पास। मैंने तो एक विचारधारा का नाम कांग्रेस पार्टी। ठीक है प्रोफेसर साहब, हम लौटेंगे आपके पास कुछ और सवाल लेकर। प्रदीप जैन साहब हमारे साथ हैं, गौतम सरदाना साहब हमारे साथ हैं। प्रदीप जैन, हम आपके पास आना चाहेंगे। अभय चौटाला का बयान आपने सुना होगा, इंडियन नेशनल लोकदल ने आज अपनी पहली सूची जारी कर दी। एक तरह से जो चुनावी बिगुल है वो इनेलो की तरफ से प्रदीप जैन साहब बजाया जा चुका है। लेकिन अभय चौटाला जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेसी भी इस बात को जानते हैं कि वो 10 या 10 से कम पर सिमट कर रह जाएंगे। क्या आप अभय चौटाला के इस बयान के साथ हैं? क्या प्रदीप जैन जो बीजेपी के नेता हैं उनको भी ऐसा लगता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी की अभूतपूर्व हार होने वाली है, हो सकता है 10 या 10 से सिमट जाए कम पर?